बिहार के बांकीपुर विधानसभा चुनाव में किसकी जीत होगी और कौन हार जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की पार्टी से उम्मीदवार रेखा गुप्ता ने बड़ा दावा कर दिया है। रेखा गुप्ता का कहना है कि पिछले विधानसभा चुनाव में उनको 50,000 वोट मिले थे, लेकिन इस बार उनको 1 लाख वोट मिलने जा रहे हैं और यह आंकड़ा 50,000 तक ज्यादा होने वाला है। वहीं आपको बता दें कि रेखा गुप्ता ने यह भी कहा है कि जिस तरीके से और जो बाकी अन्य उम्मीदवार हैं और जो उनकी पार्टी है वो पैसों की राजनीति करती है, यानी पैसा देकर वोट खरीदने का काम करती है, वो इस बार नहीं चलेगा और आरजेडी इस बार उनको हराकर दिखाएगी। क्या कुछ रेखा गुप्ता का कहना है, चलिए सब कुछ हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बता दें आपको कि बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है और तब से सारे उम्मीदवार जो है लगातार लोगों से मिल रहे हैं, अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि रेखा गुप्ता ने बड़ा दावा किया है। रेखा गुप्ता ने कहा है कि जिस तरीके से पैसे से लोगों को खरीदा जाता है उससे आप भटकिए मत और सिर्फ रेखा गुप्ता को वोट दीजिए। पहले 50,000 लोगों ने मुझे वोट दिया था और इस बार यह आंकड़ा 1 लाख तक पहुंचाइए और इस बार तेजस्वी की उम्मीदवार रेखा गुप्ता ही जीतेंगी और सबको हरा देंगी। वहीं आपको बता दें कि रेखा गुप्ता ने कई और बयान भी दिए हैं, जिसमें नीरज सिन्हा जो बीजेपी के उम्मीदवार है उनको लेकर क्या कुछ कहती नजर आई है। पहले आप उनके बयान को सुनिए। हमारा जो पिछला 50,000 वोट है वो वोट एक वोट भी माइनस में ना आकर के वो पूरी तरह से वोट परसेंटेज हमारा बढ़े। जितने हमारे समर्थक पिछले बार हमसे जुड़े, जिन्होंने अपना मत दिया, बस उनसे गुजारिश करनी है कि आप बगल वाले का 1 वोट और ट्रांसफर करा दे और हमारे जीत में मील का पत्थर साबित होगा। वो कि अगर आपका ये गढ़ है तो गढ़ में आपने ऐसा एक आपको बढ़िया प्रत्याशी नहीं मिला। इस 4 लाख जनता के लिए आपने इसको प्रयोगशाला बना दिया। इस बांकीपुर विधानसभा को आप एक से एक ला रहे हैं, यहाँ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आविष्कार कर रहे हैं। ये नहीं चला तो इसको चला के देखते हैं। 1 आध दिन और नॉमिनेशन का बाकी रहता तो वो भी भाग जाता वो भी भाग जाता। लग रहा है कि जबरदस्ती बलि का बकरा बना दिया गया है। देख के उनसे सहानुभूति हो रही है कि भाई कहाँ फंस गए हो। तमाम भाईजान, आप लोग भाई बंधु जो यहाँ आए और खुद से इस जीत को सुनिश्चित करने के लिए इतने तत्पर हैं, उसकी मैं सराहना करती हूँ और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि आप जैसे भाई बंधु मेरे साथ मेरे कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हैं। अभी का जो दौर चल रहा है, लोगों ने इसको पैसे का दौर बना दिया है। लोगों को लग रहा है कि बोरे खोलेंगे और हमारे बोरे में मतों का आना शुरू हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मत का जो अधिकार है, हमारे बांकीपुर की जनता बहुत जागरूक है और मैं चाहती हूँ कि हमारा जो पिछला 50,000 वोट है वो वोट एक वोट भी माइनस में ना आकर के वो पूरी तरह से वोट परसेंटेज हमारा बढ़े, हर इलाका में बढ़े। और अगर वो 50,000 एक वोट करके बढ़ जाएगा तो 1 लाख हो जाएगा। जितने हमारे समर्थक पिछले बार हमसे जुड़े, जिन्होंने अपना मत दिया, बस उनसे गुजारिश करनी है कि आप बगल वाले का 1 वोट और ट्रांसफर करा दे और हमारे जीत में मील का पत्थर साबित होगा। वो बहुत से लोग घूम रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। अरे भाई, आप कब आए बांकीपुर? कब आप यहाँ के सुख दुख में शामिल हुए? आपकी महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी बड़ी है, आपको लगा कि नहीं हम पूरे बिहार को जीत लेंगे। उस समय आपको बांकीपुर की याद नहीं आई। उस समय आप भ्रम में थे, लगा कि नहीं हमें तो पूरा सिंहासन ही मिलना है। तो उस समय आपको बांकीपुर की जनता याद नहीं आई, आपको बांकीपुर का सुख दुख याद नहीं आया। लेकिन अब एक जगह उपचुनाव है तो आपको वहां से भी अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपनी पार्टी को जिंदा रखने के लिए आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आपको यहाँ के जनता से कोई सरोकार नहीं है, आपको यहाँ से कोई मतलब नहीं है। आपकी महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी है कि लोग जान चुके हैं
कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। तो मैं यही आग्रह करूंगी कि आप लोग प्लीज गुमराह न होएं और अपने आसपास लोगों को भी बताएं कि ये सिर्फ और सिर्फ आपको गुमराह कर रहे हैं। हमारी जीत, हम जिस पार्टी में हैं, हम जिस पार्टी के लिए आज तक तन मन से लगे रहे, आप लोग जहां आज उस पार्टी की संरचना में शामिल है, रीढ़ में शामिल है, उसके साथ रहे। वो आज भी आपके साथ है और कल भी आपके साथ रहेगी। कुछ ऐसे लोग हैं कह रहे हैं कि किया किया, दिया किया। अरे भाई, अभी तो पार्टी 20 साल से सत्ता में नहीं है। जब आएगी सबको अपना अपना मुकाम मिलेगा उसमें। तो ऐसे लोगों से बच के रहे और एक एक वोट, हमारा एक एक वोट कीमती है और इस इलाके का एक भी वोट हमारा इधर उधर ना बिखरे, इसकी हमें कोशिश करनी है और हमें एकजुट रहना है। कोई कुछ भी कहे, सुननी सबकी है, करनी अपने मन की है। सुबह का भूला शाम को अपने घर ही आना चाहिए और मैं आशा करती हूं कि आ भी जाएंगे और ये जो अभी जो स्थिति चल रही है उसको आने वाले दिन में और भी ये क्लियर हो जाना है कि आपको कहां अपना मताधिकार देना है। गुमराह नहीं होना है। और बस यही आग्रह करूंगी कि आपको लगता है कि मैं बांकीपुर की जनता का विकास कर सकती हूं, अब तो सारे खिलाड़ी मैदान में हैं, सारे प्रत्याशी मैदान में हैं। एक तो ऐसे आए हैं जो कहते हैं कि हम 40 साल से सत्ता में हैं, हमारा किला है ये, हमारा गढ़ है ये। मैं कहती हूं कि अगर आपका ये गढ़ है तो गढ़ में आपने ऐसा एक आपको बढ़िया प्रत्याशी नहीं मिला। इस 4 लाख जनता के लिए आपने इसको प्रयोगशाला बना दिया, इस बांकीपुर विधानसभा को आप एक से एक ला रहे हैं, यहाँ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आविष्कार कर रहे हैं। ये नहीं चला तो इसको चला के देखते हैं। यहाँ की जनता को क्या समझ रखा है आपने? और वो भी हमको लगता है कि एक आध दिन और नॉमिनेशन का बाकी रहता तो वो भी भाग जाता वो भी भाग जाता। लग रहा है कि जबरदस्ती बलि का बकरा बना दिया गया है। देख के उनसे सहानुभूति हो रही है कि भाई कहां फंस गए हो। तो जिनके मुंह में जुबान नहीं है वो जनता का विकास क्या करेंगे और जनता के आवाज को सदन तक क्या लेके जाएंगे? तो लोगों को यही समझाना है, बहरूपियों के चक्कर में नहीं पड़ना है और एक एक वोट अपना जोड़ना है। इस इलाके में बहुत घनी आबादी है और ये एक तरफा वोट होता है और इसको एक तरफा ही बना के रखिए, आप सबसे आग्रह है। और बहुत ज़्यादा आपका गला भी थोड़ा फंस गया है। तो सुना आपने, रेखा गुप्ता ने जहां एक और बड़ा दावा कर दिया है कि इस बार जीत तो रेखा गुप्ता की होगी, वो भी 50,000 से ज्यादा वोटों से। यानी कि पहले 50,000 मिला था वोट रेखा गुप्ता को, तो इस बार 2 गुना वोट रेखा गुप्ता को मिलेगा और 1 लाख का आंकड़ा छू लेगा। लेकिन वहीं आपको बता दें कि रेखा गुप्ता ने यह भी आग्रह किया है कि आप लोग पैसों पर ना बिके। पैसों की राजनीति लगातार सारी पार्टी करती है, पैसा देकर आपका वोट खरीदती है, लेकिन आप अपना वोट बेचे ना और अपना वोट सही उम्मीदवार को दे। और वही बीजेपी के नीरज सिन्हा पर भी क्या कुछ कहती नजर आई रेखा गुप्ता, वो आपने सुना कि किस तरीके से उन्होंने कहा है कि जिस उम्मीदवार के मुंह में आवाज नहीं है वो उम्मीदवार बिहार की जनता के लिए, खासकर बांकीपुर की जनता के लिए क्या काम करेगा। अगर नॉमिनेशन का एक दिन भी बचा होता तो फिर वो उम्मीदवार भी कहीं ना कहीं भाग जाता। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी क्या राय है? जो रेखा गुप्ता ने कहा वो सच है? वो अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें डच न्यूज।